अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवहिद भाइयों, दोस्त और बुज़ुर्गों, इधर उधर से बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने तबलीग जमात पर पाबंदी लगा दी, सऊदी अरब ने अल्लाह वालों पर पाबंदी लगा दी, सऊदी अरब ने नेक लोगों पर पाबंदी लगा दी। मेरा उन लोगों से ये सवाल है जो ये सवालात उठा रहे हैं, ये बातें उठा रहे हैं, उनसे ये सवाल है कि इससे पहले कौन सी इजाज़त थी तबलीग जमात को आज़ादाना काम करने की कि अब पाबंदी लग गई है। आपने यहाँ पर पाकिस्तान में सुना है कि अब सखर का इज्तिमा है, अब हैदराबाद का इज्तिमा है, कराची में इज्तिमा होगा, लाहौर में इज्तिमा होगा, कोयटा में इज्तिमा होगा, पेशावर में इज्तिमा होगा, या तो आप यहाँ पर सुनते हैं। लेकिन इस तरह के इज्तिमाआत की सऊदी अरब में बिल्कुल ही पाबंदी है, कोई भी आदमी नहीं इज्तिमा कर सकता वहाँ पर। नंबर 2, तबलीग जमात वाले अहबाब मस्जिद के अंदर यहाँ पर तालीम करते हैं, कोई फजर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, ज़ोहर के बाद, इशा के बाद। लेकिन सऊदी अरब की मसाजिद के अंदर तालीम पर पाबंदी है, पहले से ही पाबंदी थी, अब नहीं है। नंबर 3, यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं भाई अल्लाह के बक़िया नमाज के बाद दीन और ईमान की बात होती, सारे साथी बैठे इंशाल्लाह बहुत नफ़ा होगा। तो फिर जो अहबाब यहाँ पर उठ के ऐलान करते हैं ना, वहाँ पर मसाजिद के अंदर ऐसे ऐलान करना मना है, नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐलान होता है तो उसके बाद बयान भी होता है, असर के बाद, मगरिब के बाद, वहाँ पर बयानात बिल्कुल बंद हैं। तबलीग जमात वाले अहबाब बयान नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर 10, 12, 15 जने निकलते हैं और गश्त करते हैं, उस दरवाज़े पर गए, उस दरवाज़े पर गए, उस दरवाज़े पर गए, भाई अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात हो रही, मस्जिद में चलो। लेकिन वहाँ पर ऐसे करना मना है, ये अब का बना नहीं है, इससे पहले ही मनाशुदा है। लिहाजा ये अचंभे की बात नहीं है, ताज्जुब की बात नहीं है कि सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी, पाबंदी पहले से थी। हाँ, ये है कि उस पाबंदी का इजहार उन्होंने अब किया है, बस। इससे पहले तबलीग जमात पर आज़ादाना काम करने की बिल्कुल पाबंदी थी। अब उन्होंने जो इजहार किया है तो इजहार में शायद ये बात बढ़ाई हो कि इससे पहले तबलीग का वीज़ा मिल जाता था, शायद अब ना मिले, बस ये फ़र्क होगा। लेकिन इसके अलावा कोई नई बात उन्होंने नहीं की, पहले भी पाबंदियाँ थी, अब भी पाबंदी बाकी है। 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये सआदत नसीब फरमाई, मैं उम्रा करने गया था। तो मदीना मुनव्वरा में तबलीगी अहबाब से मुलाकात हुई, वो एक फ्लैट में रह रहे थे। वहीं पर बेचारे नमाज़ पढ़ते थे, वहीं पर वो तालीम करते थे, वहीं पर वो 6 नंबर बयान करते थे, वहीं पर बयानात होते थे। और गश्त के लिए कोई निकलता, शायद 1 या 2 जने निकलते थे और छुपन छुपाई निकलते थे, एक हाथ से अल्लाह रसूल की बात करके फिर वापस आकर फ्लैट में बैठ जाते थे। यानी मुस्तकिल तौर पर जो मुनज़्ज़म काम यहाँ पर हो रहा है ना, या इंडिया में हो रहा है, या बांग्लादेश में हो रहा है, या दूसरे ममालिक में हो रहा है ना, वो वहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा सऊदी अरब के अरबों से आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही ऐसे थे। बाकी नई बात यह है कि उन्होंने पहले इज़हार नहीं किया था, अब उन्होंने इज़हार कर दिया है कि भाई सऊदी अरब के अंदर तबलीग जमात के ऊपर पाबंदी है। वैसे भी सऊदियों के यहाँ पार्टीबाजी किसी किस्म की अलाउ नहीं है, वहाँ पर जमहूरियत तो है ही नहीं, वहाँ पर बादशाह थे। तो जब वहाँ पर एक बाप किंग होता है, वो इंतकाल कर जाता है, बेटा किंग होता है, वो इंतकाल करता है, उसका बेटा किंग होता है, वो इंतकाल करता है, तो उसका बेटा किंग होता है। हमारे यहाँ जमहूरियत है, बराए नाम जमहूरियत है, तो यहाँ तो काम तो सारी खलाई मखलूक करती है, लेकिन ज़ाहिर में जमहूरियत दिखाई जाती है। तो यहाँ पर खलाई मखलूक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है नून लीग बना दी गई है, पीपल्स पार्टी बना दी गई है, फलां पार्टी है, फलां पार्टी है, फलां पार्टी है। यहाँ पर पार्टियाँ जो है अपने अहबाब के काम करती हैं, कल को इनको वोट लेना है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर ऐसा निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मजहबी जमात भी हैं, JUI है, तहरीक लब्बैक है, जमात इस्लामी वगैरह वगैरह। सऊदी अरब के अंदर इसकी भी इजाज़त नहीं है। अब सियासी जमात भी नहीं, पार्टी भी नहीं बना सकते, मजहबी पार्टी भी नहीं बना सकते। तो सऊदी अरब के अंदर दीनी इज्तिमाआत पर, पार्टियों पर और मेल जोल पर अगर 50 लोग कहीं पर जमा हो जाते हैं तो पुलिस सबको पकड़ कर ले जाती है। तो ये जो लोग परेशान हो रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी, पाबंदी लगा दी, तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, पाबंदी पहले से थी, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये है कि वो इजहार नहीं करते थे, अब वो उन्होंने बरमला इजहार कर दिया है कि तबलीग जमात के ऊपर हमने पाबंदी लगा दी है, अब उनका यहाँ पर आना बंद है। अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, एक बात बता दूँ, एक बात आप कान खोल कर सुन लो कि इस्लाम के मिजाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात रखी है कि जितना उसको दबाया जाएगा उतना वो तेज़ी से वो खुलेगा और फटेगा और फैलेगा। तो सऊदी अरब के अंदर अगर उन्होंने तबलीग जमात पर पाबंदी लगाई है ना,
देखना ये उतनी ही तेज़ी से अब और काम फैलेगा, फैल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के वो जो आंसू उन्होंने तहज्जुद में उठ उठ कर अल्लाह तबारक व तआला के सामने बहाए हैं ना, उनकी मेहनत रंग लाई है, वो आंसू रंग लाए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया पर जहाँ भी इंसान बसते हैं वहाँ पर ये तबलीग जमात वाले पहुँच जाते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात वहाँ पर करते हैं और करते रहे हैं। लाखों लोग इस मेहनत की बरकत से मुसलमान हुए हैं। तो सऊदी अरब के अंदर अगर वो नहीं आने दे रहे तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ऐसा इनकलाब आएगा, ऐसा इनकलाब आ चुका है। अरबी बहुत सारे अरब जाते हैं जमात में, लेकिन अब पाबंदी लगने के बाद और भी ज़्यादा तूफ़ान आएगा और घर घर के अंदर ये सदा बुलंद होगी कि भाई दावत व तबलीग का काम करो, अल्लाह के रास्ते में निकलो, अपना वक्त, अपना पैसा, अपना सब कुछ लगाकर दीन की खिदमत करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।